हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 12 अगस्त। देखिए, हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई का दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित होता है। इस दिन को लेबर डे, श्रमिक दिवस और मई दिवस जैसे नामों से भी लोग जानते हैं। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास, यानी जो अब चेन्नई हो गया है, में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। देखिए, कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य महकमे पर बहुत बोझ पड़ा। इसकी वजह से स्थिति ज्यादा खराब हुई। बता दें कि इससे पहले दूसरे देश भी भारत की मदद करने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत कई ऐसे देश हैं जो आगे आकर भारत की मदद कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्न में से किस यात्रा पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए केदारनाथ यात्रा, ऑप्शन बी चार धाम यात्रा, ऑप्शन सी वैष्णो देवी यात्रा, ऑप्शन डी अमरनाथ यात्रा। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाले चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चार धाम की यात्रा को स्थगित किया जाता है। केवल पुजारी ही वहां पूजा कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए चार धाम यात्रा को अभी के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि पिछले साल भी कोरोना के संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार धाम यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए जगदीश कुमार, ऑप्शन बी अनिल त्यागी, ऑप्शन सी सोली सोराबजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया है। उनकी उम्र 91 साल थी। सोली सोराबजी जो है वो पहली बार जो है 1989 से जो है आपका 1990 तक, और उसके बाद जो है आपका, और उसके बाद अगर देखें तो 1998 से 2004 तक जो है अटॉर्नी जनरल रहे थे। सोली सोराबजी का जो जन्म है वो 1930 में महाराष्ट्र में हुआ था। राम जेठमलानी जिस वक्त देश के कानून मंत्री थे, उस दौरान सोली सोराबजी जो है अटॉर्नी जनरल थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोली सोराबजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 12 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 15 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 25 लाख करोड़ रुपए। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का लक्ष्य 2021-22 में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है। भारत सरकार सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रही है। इससे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 लाख करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। देखिए, रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है। इस वैक्सीन का नाम कॉर्निवेक कोव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मनुष्यों और जानवरों के बीच वायरस के संचरण की संभावना की पुष्टि की है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस के उत्परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन डी 2 मई। देखिए, विश्व भर में प्रतिवर्ष 2 बार अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस का आयोजन किया जाता है। पहला जो है वो आपका 2 मई को, ठीक है, और दूसरा जो अगर देखें तो वो आपका 26 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस के अवसर पर विभिन्न संग्रहालयों और खगोलीय संस्थानों द्वारा खगोल विज्ञान के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार, कार्यशाला और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। आपका जो है वर्ष 1973 में उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के अध्यक्ष डॉग वर्जर ने अपने खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन किया था। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनमानस को खगोल विज्ञान के महत्व और संपूर्ण ब्रह्मांड के संबंध में जागरूक करना है और इन्हें इसके प्रति रुचि विकसित करने में मदद करना है। खगोल विज्ञान का अध्ययन बीते लगभग 5000 वर्षों से प्रचलित है और इसे संबंध विज्ञान शाखाओं में सबसे पुराना माना जाता है। वर्ष जो है आपका 1608 में टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में खगोल विज्ञान का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। समय के साथ साथ बीते कुछ दशकों में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण वृद्धि की है और कई सिद्धांत एवं अवलोकन प्रस्तुत किए हैं जिससे कि खगोल विज्ञान और अधिक प्रगति कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 4 मई, ऑप्शन डी 5 मई। देखिए 2 मई 2021 को विश्व प्रसिद्ध जो है आपका 2 मई बोल गई मैं, 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस और मीडिया की आजादी के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रशासन तक आम लोगों की आवाज को पहुंचाने में प्रेस यानी मीडिया की काफी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ऐसे में मीडिया की स्वतंत्रता इसके लिए कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद सितंबर 1993 आपका दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है आपका वो के जो 3 मई को जो है विंडहॉक घोषणा की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। वर्ष 1991 की विंडहॉक घोषणा एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित है। इस वर्ष विश्व प्रेस दिवस की थीम जो है वो इंफॉर्मेशन इज ए पब्लिक गुड है। इस विषय जो है प्रेस द्वारा प्रचारित महत्वपूर्ण सूचना को लोकहित के रूप में देखने पर जोर देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मई 2021 को कौन से विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक की जन्म शताब्दी मनाई गई? ऑप्शन ए महबूब खान, ऑप्शन बी गुरुदत्त, ऑप्शन सी विमल रॉय, ऑप्शन डी सत्यजीत रे। देखिए 2 मई 2021 को विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी मनाई गई। सत्यजीत रे का जो जन्म है वो 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। 20वीं सदी में सबसे महान निर्देशकों में से एक के रूप में चर्चित सत्यजीत रे को भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी काफी ख्याति प्राप्त हुई थी। सत्यजीत रे ने अपने करियर की शुरुआत एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर की थी। इसके बाद सत्यजीत रे लंदन गए और इस दौरान उन्होंने विक्टोरिया डी सिका के निर्देशन में बनी इटली की नवयथार्थवादी फिल्म बाइसिकल थीव्स 1948 देखी, जिससे वे स्वतंत्र फिल्म निर्माण और खास तौर पर इटली के नवयथार्थवादी आंदोलन से काफी प्रेरित हुए, जो कि उनकी फिल्मों में भी स्पष्ट नजर आता है। सत्यजीत रे ने अपने संपूर्ण फिल्मी करियर में लगभग 36 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्म जो है आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म शामिल है। इसके अलावा वो एक बेहतरीन फिक्शन लेखक, प्रकाशक, चित्रकार, संगीतकार, ग्राफिक डिजाइनर और फिल्म समीक्षक भी हैं। उन्होंने बच्चों और किशोरों को केंद्र में रखते हुए कई लघु कथाएं और उपन्यास लिखे। वो भारत के पहले और एकमात्र ऑस्कर विजेता निर्देशक थे। साथ ही उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।
सत्यजीत रे की पहली फिल्म जो है वो पाथेर पंचाली, वो 1955 ने वर्ष जो है जो कि 1955 में बनी थी, उसको जो है आपका 1956 में के कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। भारत सरकार ने जो है सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 1992 में भारत रत्न जो है आपका भारत रत्न से सम्मानित किया था उनको। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्यजीत रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल नेशनल यूनियन का फोर्स ने हाल ही में कौन से देश में उत्तरी पश्चिमी थाईलैंड की सीमा के करीब एक सैन्य पोस्ट पर हमला कर उसे जब्त कर लिया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। देखिए, केरल नेशनल यूनियन फोर्स ने हाल ही में पूर्वी म्यांमार में उत्तर पश्चिमी थाईलैंड की सीमा के करीब एक सैन्य पोस्ट पर हमला कर उसे जब्त कर लिया है। केरल नेशनल यूनियन की सशस्त्र शाखा केरल नेशनल लिबरेशन आर्मी वर्ष जो है 1949 से म्यांमार की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर रही है। यह विद्रोह म्यांमार के जातीय अल्पसंख्यक समूह केरल के राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो कि एक स्वतंत्र देश की स्थापना की मांग कर रहे हैं। ज्ञात हो कि 1 फरवरी 2021 को हुए तख्तापलट के बाद से म्यांमार सैन्य नियंत्रण में है और तख्तापलट के बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सून सू की समेत विभिन्न नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। म्यांमार, जिसे वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में अवस्थित एक देश है जो कि थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चीन और भारत आदि देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।